अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज हकील साहब आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का अनुमान जो है वो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी, जो कि आजकल रोज़मर्रा में रूटीन में देखा जा रहा है। मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑटिज़म। जो अनुमान है वो ऑटिज़म है, जिसको हम ASD कहते हैं। ऑटिज़म की अलामत और हकीकत, इसको मैं ज़रा वाज़िया करता चलूँ आपके सामने। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ये दिमागी नशोनुमा और उसके जो मुख्तलिफ अंदाज हैं, उसकी ग्रोथ जो है उसको बयान कर रही होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स इसको कहा जाता है, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें मुख्तलिफ जो अलामत जो हमें देखने को सामने नज़र आती हैं, जो हमें मिलती हैं, जो ज़हनी अलामत जो निशानियाँ होती हैं वो ये है कि अगर बच्चा, किसी का बच्चा जो है वो बड़ा या छोटा, ये अक्सर बड़ों में भी होती है और छोटों में भी होती हैं, लेकिन बात बच्चों की ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। बड़ों में तो आम हमें पता लग जाता है, जिसको आम लफ्ज़ में भैया ये तो पागल है, इसको ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो उसकी ज़हनी जो नशोनुमा होती है, जो कारकर्दगी होती है, वो उस मुताबिक नहीं हुई होती। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत भी हो सकती है। जो बड़ी बड़ी जो मेन हमें निशानियाँ जो मिलती हैं वो ज़्यादातर ये मिलती हैं कि आई कॉन्टैक्ट, आंखों का मिला के बात ना करना। जब बात कर रहा है तो वो आपके साथ आंखें नहीं मिलाता, आपके साथ आंखें मिला के बात नहीं करता, दाएं बाएं देखता रहता है, आपकी तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं देता। दूसरा, अपनी आप जब उसे आवाज़ देते हैं, नाम से मुखातिब करते हैं, बिलाल कहते हैं, कुछ नाम लेते हैं, जो भी बच्चे का आपने नाम रखा हुआ उस बच्चे को उस नाम से मुखातिब करते हैं, तो वो बच्चा अपने नाम पे रिएक्ट नहीं करता, आपके सामने बात आपकी नहीं सुनता। बातचीत करने में बड़ी मुश्किल होती है उसको। वो बच्चा जो है ना, वो जब बात करता है तो बड़ी वो उसको बात करने में प्रॉब्लम आती है। बच्चा देर से बोलना सीखता है, बच्चा बोल नहीं सकता, सही लफ्ज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर, अदा नहीं कर सकता। कुछ फिर उसके अंदर जो अदावत जो देखी जाती है, वो मखसूस हरकत करता है, जैसे गोल गोल घूमता है, हाथों को घुमाता रहता है, एक ही जगह पे अगर टाइट घूम रहा है तो उसको दिखता रहता है। अगर कोई एक चीज़ है मुसलसल उस पर हरकत, वो एक ही सिमत में उसको करता रहता है। अगर पानी है तो उसके साथ वो खेलता रहता है, अगर वो कोई चीज़ गिरा रहा है तो उसके साथ गिराता रहता है। उसको जब हम रोकते हैं तो वो बच्चा जो है ना वो इरिटेट करता है, तंग करता है, आपके आगे से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर चीखता है, चीखें मारने लगता है, तो बहुत ऊँची ऊँची चीखें मारता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करता है, चीखता रहता है, नाम नहीं ले सकता, मुकम्मल प्रॉपर बोल नहीं सकता, जो उसने बात बतानी होती है, जो वो कहने लगता है वो बताता नहीं, उसको अल्फाज नहीं आते, वो चीज़ का नाम नहीं उसको बच्चे को आता। तेज़ रोशनी, शोर, ये चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके ऊपर वो बात बात रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट बहुत बुरा करता है, यानी कि मारने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे आर्टिज्म ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर ना मौसीकी सुनने की बड़ी लगाव होती है। जब मौसीकी की आवाज़ आती है तो वो फ़ौरन उस तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। जैसे ढोल की थाप है, ढोल पे वो बच्चे बड़ा बड़ा रिएक्ट करते हैं, बड़ी मुतवज्जो होकर उसको। बांसुरी, बांसुरी की आवाज़ जो होती है उसको बड़ी मुतवज्जो के साथ होते हैं। खिलौने जब खेल रहे होते हैं तो उनको एक ही तरतीब में वो लगाते हैं उसको, ये नहीं है कि उसको उसकी सीक्वेंस जो होती है ना उसको वो ख़राब नहीं होती। दूसरा, उनको चेंज पसंद भी नहीं है, वो चेंज किसी चीज़ में कोई बदलाव या तब्दीली या रवैया जो अगर तब्दील करने की कोशिश करते हैं वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। कपड़े पहनते हुए वो बच्चे बड़ा इरिटेट करते हैं, बच्चे तंग करते हैं। कुछ बच्चों को पानी बड़ा पसंद होता है, कुछ बच्चे पानी से बिल्कुल नफरत करते हैं, वो पानी से दूर रहते हैं। खाने पीने में उनकी आदत है कुछ ऐसी होती हैं, वो खा डालते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो हाथों से पकड़ के खाते रहते हैं, वो प्लेट से जो आपके उन्होंने प्लेट में आपके रख दिया वो नहीं खाते, बनस्बत उसके वो जो बड़ी चीज़ें होती हैं, प्याले या बड़े जो साधन आपने वो रखे होते हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं, तो वो तब भी वो ऐसी हरकत करते हैं। इसको हम ये नहीं कहते कि ये बच्चा अब नॉर्मल है या ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये ज़हन की नशोनुमा नहीं होती, इसको बीमारी नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी इसको आजकल जो कि कहा जाता है कि जी ये बीमारी है, बच्चा बीमार है, ये कहना है कि वो बच्चे की सही से नशोनुमा और ग्रोथ उस लिहाज से नहीं हुई जैसे एक नॉर्मल इंसान की ग्रोथ हुई होती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जल्दी तशखीस है, अगर आपको ये अलामत नज़र आती हैं तो ये जल्दी तशखीस में ये होता है कि बच्चों को खारिश
बच्चे अपना बाल बाल पर बड़ा खुजाते रहते हैं, नाक में फिंगर बड़ी डाली होती है अक्सर बच्चों ने। कुछ बच्चे कपड़े पहनने के आदी नहीं होते, कुछ बच्चे सिर्फ कमीज़ शलवार पहन लेते हैं या पजामा पहन लेते हैं, बाकी कमीज उतार देते हैं। कपड़े उनको ज़्यादा कपड़े बनाओ तो वो कपड़े नहीं पहनते। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब होम्योपैथी में इसका जो किरदार है ना, वो मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथी जो है ना, वो ऐसी ये नहीं कहती कि मैं ऐसे मरीज़ को या ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक कर दूँ या उसको इसके बिल्कुल मैं इसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दूँगी इस बीमारी को। होम्योपैथी लेकिन इस काबिल मरीज़ को कर देती है कि वो अपनी समाजी और शख्सियत जो है ना, वो शख्स जो उसकी ज़िंदगी है, वो उसको आम एक नॉर्मल बंदे की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बच्चे मेडिसिन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का काम नहीं है कि 1 माह इस्तेमाल कर लिया, 2 माह कर लिया, 3 माह में आपके ठीक हो जाएंगे। उसमें रिकवरी आती है, लेकिन उसके साथ साथ बेहतरी जो है ना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, साल, 2 साल, 3 साल। मेडिकेशन स्टार्ट में हम ज़्यादा मेडिसिन जब उसको यूज़ करवाते हैं, बल्कि अगर तो सिम्टम के ऊपर एक ही मेडिसिन चलती है, 1 या 2 मेडिसिन होती हैं, फिर आहिस्ता से उसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करवाना है, ये होम्योपैथी में। और होम्योपैथी ऑटिज़म के पेशेंट को बड़ी अच्छी तरह डील कर सकती है। बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे कोलीग्स, मेरे टीचर्स हज़रात ऐसे हैं जो इसके ऊपर जो बहुत अच्छा, उनकी वीडियोस भी आपने अक्सर देखी होंगी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। उनके लिंक्स भी मैं हो सकता है आपके साथ शेयर कर दूँ इस वीडियो में। बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और उनके बकायदा कैंप भी लग रहे हैं उसके मतलब ऑटिज़म के ऊपर ना, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि होम्योपैथी जो है ना, वो इसको जड़ से ख़त्म करने का दावा नहीं करती, लेकिन उसका बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, उसकी नींद, उसका बोलना, उसका ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना, इन चीज़ों में कंट्रोल कर लेती है और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है कि बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है अपनी लाइफ। रिएक्ट करना, आपकी बातें सुनना, अपने नाम पे तवज्जो देना, आई कॉन्टैक्ट करना, ये सारी चीज़ें होम्योपैथी जो है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ, इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं जो बच्चा एक लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद इस्तेमाल जब आप करवाते हैं उसको, तो वो बच्चा अपनी लाइफ, और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते हैं। इसमें कुछ ऐसी जो अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं, मैं आपका थोड़ा सा जिक्र आपके साथ करता तो पैटाकार्प है, कार्सिनोसन है, किलकेरिया कार्प है, स्ट्रामोनियम है, सिलेशिया है। ये 4-5 मैंने जो मेडिसिन आपको बताई हैं, ये डिफरेंट अलामत पे काम करती हैं। मैं पहले बताता चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन बच्चों में ऑटिज़म की शिकायत को बढ़ा भी सकती है। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी कर सकती है, केस ख़राब भी होता है। आपके पास अगर कोई ऐसा केस आपके अजीज़ अहलोकार, दोस्तों या अजीज़ कुछ रिश्तेदारों में अगर कोई है, या आप किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को, उनको मेरा एक तो लाजमी है उनके साथ वीडियो शेयर करें। दूसरा, उनको जो है बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन करवाने की कोशिश ना कीजिएगा जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो बिहेवियर, एटीट्यूड है वो अलग-अलग होता है। उनकी ऑटिज़म की जो सिम्पटम्स हैं, अलामत हैं, वो अलग हैं। कोई गले की वजह से परेशान है, उन बच्चों के, अब जो ब्राइटाकार्प है मेडिसिन जो जिसका मैंने जिक्र किया, उन बच्चों की ज़हनी नशोनुमा नहीं हुई होती, वो अजनबियों से शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। कार्सिनोसन है, जो बासलाहियत होते हैं लेकिन उनकी नींद बड़ी मुतासर होती है। कलकेरिया कार्प के बच्चे, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं पसीने की वजह से, वो कपड़े पहनना भी बात बात पसंद नहीं करते। बहुत सारी जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना मैं ज़रूर समझूंगा कि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, उसका मुकम्मल देखिएगा। इसकी जो वजूहात जो हमें जो समझ आ रही ना, आज तक साइंस भी जो है ना, इस बात को सही तरह नहीं बता नहीं सकी, इसको वाज़िया नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि ऑटिज़म पहले भी था, ऑटिज़म की शिकायत पहले भी थी, घरों में, घरानों में कुछ जगह पे देखा जाता था। हर चीज़ जो है ना, इसको मतलब देखा, इग्नोर नहीं था किया जाता, बल्कि हम कहते थे इनको क्या प्रॉब्लम है, बच्चा अब नॉर्मल है, इनको ऐसे कह के हम छोड़ देते थे। तो बहुत सारे हमने अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने अजीज़ों कार में भी देखा होगा, लेकिन आजकल ये शिकायत आम हो गई। इसकी जो मेन जो वजूहत सामने जो अभी तक आई है ना, वो यही है कि एक तो हम
कम्युनिकेट नहीं करते बच्चे को हमने मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल दे दिया है, बच्चे को हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। बच्चे के साथ बात करने में या उसको सामाजिक सरगर्मियों में या उसको जब बच्चा हमारे साथ होता है या उसको हम बिल्कुल जब खाना खा रहे हैं तो उसको भी सेपरेट छोड़ दिया हमने। ये चीज़ें होती हैं सारी, और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत इसमें जो बनती हैं, जो बच्चे को इसमें आती हैं, जो इनकी देखी जाती हैं। अच्छा, एक तो जिनयाती अवामल, जीन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई है, ऐसी कोई अब नॉर्मल कंडीशन है तो लाजमी आगे उसको वो कन्वर्ट होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। दूसरा, दिमागी साख में जो फ़र्क आता है उसका भी बड़ा रोल है कि बाज़ बार ये होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। फीवर हो गया, फीवर होने की वजह से उसको फिट्स आते हैं। फिट्स लगने की वजह से बच्चे की जो जिस्मानी नशोनुमा या दिमागी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, वो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर जाती है। माहौलियाती हम जो माहौल है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान माहौल, उसको अमल के दौरान अगर उसको अच्छा माहौल नहीं क्रिएट करके दिया या उसके साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट या बच्चा वो टेंशन का शिकार लेडीज़ करती हैं या प्रेगनेंट औरतें जो होती हैं, तब भी ये चीज़ें उसमें आती हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई हुआ सुन के जो नागवार गुजरा है, किसी की कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई अचानक बंदा गिर सकता है, कोई चोट लग सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें जो इन अवामल को कर सकती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है ना, इसमें ये देखना चाहिए कि अगर बच्चा 18 माह से 24 माह के दरमियान अगर आपका बच्चा ऐसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, अगर वो सर का उठाना, बातें करना, मुतवज्जो होना, रिएक्ट करना, अपनी नफरत का, गुस्से का इजहार नहीं करता, तो आपको लाजमी इसके ऑटिज्म के जो स्पेशलिस्ट हैं, पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं, उनके साथ कंसल्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को फ़ौरन तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ये बच्चे, इनको तनकीद का निशाना मत दिया करें। ये आपकी समाजी मोहब्बत, आपकी अपनाहियत और आपके जो चाहत है ना उससे, और आपकी जो थोड़ी सी इन तवज्जो से ना ये बच्चे अपनी बाकी जो ज़िंदगी है ना वो नॉर्मल गुजार सकते हैं, और बच्चे बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकते हैं। होम्योपैथी इसमें ये नहीं कहती कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बच्चे। अदर आप शोभाजात में भी देख लेते, वो भी इस किस्म का कोई दावा नहीं करते। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उसको अल्लाह की वो कुदरत पे उसको क्या कि जी छोड़ देते हैं, जी अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा इलाज है, दूसरे शोभाजात में भी है, लेकिन होम्योपैथी इस बात का दावा ज़रूर करती है कि आया 90% तक, बल्कि 90 से भी काफ़ी हद तक बेहतर है। ये बच्चे अपनी इस तरीका का अपना के इस होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करके अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना वो समाजी ज़िंदगी में मूव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। लिहाजा मैं आपको जाते हुए फिर एक अपनी वीडियो के कलाम एक बात ज़रूर करना, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिएगा। इस बात में मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि किसी भी किस्म की, क्योंकि जो भी मेडिसिन देनी होती है, जो भी पोटेंसी का हमने इंतखाब करना होता है ना, वो उसकी कंडीशन, उसकी तबीयत को देख के हमने करना होता है। जन्नियाती है, ग्रोथ नहीं है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चे को क्या पसंद नहीं है, बच्चा क्या खाने में तंग कर रहा है, ये जो भी उसमें जो मामला है, ये हर चीज़ देखे की जाती है। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा केस या स्टडी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। क्योंकि लास्ट में ना एक दो बातें ऐड करता चलूँ कि बाद में ऐसा होता है कि बच्चे की जो प्रेगनेंसी का दौरानिया जो है ना, वो अगर तो वक्त से पहले है तब भी उसमें ये अलामत आ सकती है, और अगर वक्त से बढ़ गया हुआ है, यानी कि अगर उसका जो टाइम पीरियड है अगर वो वक्त से ज़्यादा हो गया तो तब भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। माजी में ये बात एक बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इन वैक्सीनेशन लगाने से ना ऑटिज्म के बच्चे जो है ना, शिकायत जो है ना वो बच्चों में आ रही है कि जो हमें फांसी टीके लगाते हैं या वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसकी वजह से ना बच्चों में ऑटिज्म की जो शिकायत है, बच्चों में ये जो अलामत हैं वो आ रही हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। WHO तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो दारा है उसने इस बात को कंफर्म करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा कोई असर नहीं होता। तो लिहाजा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।